आपकी कार कभी 10-15 साल तक रस्ट नहीं करती। कभी सोचा है क्यों? जब आप अपनी कार को बारिश में भीगते हुए धूप में खड़े करते हो, फिर भी नीचे से बॉडी कैसे बची रहती है? इसका जवाब है ईडी कोटिंग। और आज हम पेंट शॉप के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को डीपली समझेंगे कि बिल्कुल फैक्ट्री फ्लोर की लैंग्वेज में। मैं हूं अरिंदम और यह है फैक्ट्री डिकोडेड, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग को सिंपल भाषा में तोड़ते हैं। दोस्तों, ऑटोमोटिव पेंट शॉप में 4 मेजर स्टेजेस होते हैं जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। वो क्या क्या है? प्री ट्रीटमेंट, ईडी कोटिंग, सीलर या अंडर बॉडी कोटिंग भी उसको बोला जाता है, और लास्ट है टॉप कोट प्रोसेस। आज हम सिर्फ ईडी कोटिंग पे फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है कोई भी पेंटिंग प्रोसेस का। आपकी कार को कोरोजन से बचाता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो जाए। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा ईडी कोटिंग होता क्या है, प्रोसेस इसके स्टेप बाय स्टेप, कौन से पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं क्वालिटी को, और कॉमन डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं शॉप फ्लोर पे। चलिए शुरू करते हैं। ईडी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। कभी कभी इसको कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो ये एक पेंट प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पेंट पार्टिकल्स को मेटल बॉडी के ऊपर चिपकाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैग्नेट डस्ट को अट्रैक्ट करता है। सेम कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये क्या है? कार बॉडी, जिसमें हम शेल कहते हैं। ये फैक्ट्री की भाषा में इसको शेल बोला जाता है। शेल बॉडी, बॉडी इन व्हाइट, हम इसको ये बोलते हैं। एक टैंक में डूबती है जिसमें पेंट का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और ये बहुत बड़ा टैंक रहता है। एक साथ 2-3 या 3-4 कार बॉडी भी एक टैंक में समा सकती है, जो पूरी टैंक के अंदर डिप हो जाती है। तो इसे ईडी बाथ कहते हैं। बॉडी को नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड बनाया जाता है, और पेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जब करंट पास होता है, पेंट पार्टिकल्स बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसमें यूनिफॉर्मली चिपक जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये पेंट हर जगह पहुंचता है। मतलब कोई भी कोना हो, छोटा सा कोना जहां पे हम मैनुअली पेंट नहीं कर सकते, वहां पर भी ये पेंट जा सकता है और वहां तक ये कवर करता है, ताकि रस्ट की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो चाहे वो वॉक सेक्शन हो, वेल्डेड जॉइंट्स हो, या अंदर के हिडन कॉर्नर जहां स्प्रे पेंट कभी नहीं पहुंच सकता। चलिए अब देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे चलता है एक रियल पेंट शॉप में। बॉडी पहले मल्टीपल स्टेजेस से गुजरती है, जिसका फर्स्ट स्टेप है प्री ट्रीटमेंट। इसका पहला स्टेज होता है प्री ट्रीटमेंट का डिग्रीजिंग। डिग्रीजिंग का मतलब ही है ऑयल और ग्रीस हटाना, क्योंकि बॉडी जहां से आती है बॉडी शॉप से, तो बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऑयल लगाया जाता है ताकि बॉडी को रस्ट ना हो जाए। क्योंकि हम सबको पता है, अगर बेयर मेटल को हम बाहर छोड़ दे ऑक्सीडाइजेशन के लिए, तो बहुत जल्दी उसमें रस्ट पकड़ लेता है। तो ताकि रस्ट ना पकड़े, इसके लिए इमीडिएटली बॉडी के ऊपर ऑयल लगाया जाता है बहुत सारे, ताकि उसमें रस्ट ना पड़े। तो पहले क्या होता है? फिर फॉस्फेटिंग। फॉस्फेटिंग एक केमिकल लेयर बनाता है मेटल के सरफेस पे, जो पेंट को बेटर एडिशन देता है और करोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। स्टेप 2 क्या है? DY वाटर रिंस। फॉस्फेटिंग के बाद बॉडी को डी-आयोनाइज वाटर से स्प्रे किया जाता है या रिंस पे किया जाता है, ताकि कोई भी केमिकल रेसिड्यू ना बचे। जो इसका जो पिछला प्रोसेस था, उसमें जो केमिकल यूज है, DY वाटर रिंस के बाद वो सब केमिकल बॉडी के ऊपर से हट जाते हैं। फिर ये आता है ईडी टैंक डिप। डिप में क्या होता है? ये अब बॉडी ईडी बाथ टैंक में फुली डिप होती है। ये टैंक हजारों लीटर पेंट सोल्यूशन से भरा है। बॉडी पूरा सबमर्ज होती है टॉप से बॉटम तक, ताकि कोई भी एरिया मिस ना हो। अब होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। यहाँ करंट अप्लाई होता है, मतलब हम पेंट को हम चार्ज करते हैं। टिपिकली 150 से 300 वोल्ट डीसी रेंज में होता है, जो कार मेकर और प्रोसेस के हिसाब से वेरी करता है। ये करंट पेंट पार्टिकल्स को बॉडी सरफेस पे डिपॉजिट करता है। जितनी देर में बॉडी टैंक में रहती है और जितना वोल्टेज होता है, उतनी फिल्म थिकनेस बिल्ड होती है। स्टेप 5 क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रिंस
जो हम जो पेंट करते हैं, जो डिप होता है, डिप होने के बाद बॉडी जब ऊपर आती है तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पेंट लगे हुए रहते हैं। उसको हम नहीं निकालेंगे तो वो बॉडी के ऊपर मार्क बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, उसको एक्स्ट्रा पेंट को हम रिंस कर देते हैं। तो उससे यूएफ परमिएट से रिंस किया जाता है। ये पेंट को रिसाइकिल भी करता है और वेस्टेज बहुत कम होता है, क्योंकि ये पेंट बहुत महंगा होता है। इसके बाद क्या होता है, क्यूरिंग ओवन। लास्ट स्टेप में बॉडी एक बड़े ओवन से गुजरती है जिसका टेम्परेचर 170 से 180 डिग्री तक होता है और 20 से 25 मिनट के लिए ही उसमें बेक किया जाता है। इससे पेंट परमानेंटली क्योर हो जाता है और एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अभी हम बात करेंगे क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर। एक बात करते हैं उन पैरामीटर्स की जो क्वालिटी इंजीनियर्स रोज मॉनिटर करते हैं। पहला आता है फिल्म थिकनेस। टिपिकली 18 से 25 माइक्रोन के रेंज में ये होता है। कम हुआ तो कोरोजन प्रोटेक्शन वीक हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो अपीयरेंस और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। फिर होता है बाथ का टेम्परेचर, जो टैंक है उसका टेम्परेचर। ईडी बाथ का टेम्परेचर यूजुअली 28 टू 32 डिग्री तक रेंज में होता है, जिसको मेंटेन किया जाता है एक्चुअली, और इससे डिपोजिशन कंसिस्टेंसी बहुत स्टेबल रहती है। फिर आता है वोल्टेज एंड टाइम। ये डायरेक्टली फिल्म थिकनेस डिसाइड करता है। हर प्लांट का अपना अपना स्टैंडर्ड कर्व होता है। अभी है थ्रोइंग पावर। थ्रोइंग पावर क्या है, ये बताता है कि पेंट कितनी डीप तक मतलब जो हिडन कर्व्स होते हैं वो कितने हिडन कर्व्स के अंदर तक जाता है पेंट, तो उसको बोलता है थ्रोइंग पावर। ये ईडी कोटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू स्प्रे पेंटिंग। अभी है कॉमन जो अभी तो हमने पेंट कर दिया, क्यूरिंग भी हो गया। अभी कॉमन डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो जो पहला जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो है क्रेटर्स। छोटे गड्ढे जैसे मार्क बनते हैं पेंट सरफेस के ऊपर। यूजुअली कंटामिनेशन की वजह से है, जैसे ऑयल या डस्ट पार्टिकल बाद में जो रहते हैं ना, तो उसी के वजह से ये कंटामिनेशन जैसे क्रेटर्स बनते हैं। फिर आते हैं पिनहोल्स, छोटे छोटे होल्स जो गैस बबल्स की वजह से बनते हैं जब क्यूरिंग होती है। आपने भी देखा होगा केक बेक के ऊपर बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो वैसे ही कार बॉडी के ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसको बोला जाता है पिनहोल्स। अनइवन फिल्म थिकनेस। अनइवन फिल्म थिकनेस का मतलब है अगर बॉडी टैंक में सही एंगल पे नहीं डूबी, या कुछ डिजाइन का प्रॉब्लम है, या कुछ करंट का प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, पेंट का जो थिकनेस होता है वो बॉडी के ऊपर इवनली स्प्रे नहीं होगा। इसका मतलब है हर जगह पे आपको 18 से 20 माइक्रोन नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको 10 मिल सकता है, कहीं पे आपको 40 मिल सकता है। तो ये फिर बॉडी का जो अपीयरेंस है वो बिगाड़ देता है और ये कोई नहीं चाहता। फिर आता है रंस या शैगिंग। ये क्या होता है, ज्यादा थिकनेस की वजह से पेंट नीचे की तरफ बह जाता है। जैसे आप घर में जब पेंटिंग करते हो, अगर आपने ज्यादा पेंट ब्रश में लगा दिया, आपने देखे होंगे वहां से एक रन डाउन जैसा निकल रहा है। तो सेम टू सेम थ्योरी यहाँ पर भी लागू होती है। पुअर थ्रो इन बॉक्स सेक्शंस, मतलब अगर इसका थ्रो पावर कम हो गया तो क्या होगा, ये होल के अंदर तक ये रीच नहीं हो पाएगा और उसको कवर नहीं कर पाएगा। अगर कवर नहीं कर पाया तो बेयर मेटल ऐसे ही ओपन रहेगा। अगर बेयर मेटल आपका ओपन रहा तो वहां पे रस्ट होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो क्वालिटी टीम हर शिफ्ट में सैंपल पैनल्स लेते हैं, फिर उसको स्प्रे करके कोरोजन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। फिल्म थिकनेस गॉस से मेजरमेंट लेते हैं कि हर जगह इवन थिकनेस आई है कि नहीं आई है, ताकि मेन बॉडी में डिफेक्ट ना जा पाए। तो अभी मुझे बताइए कि ये ईडी कोटिंग इतना क्यों ज्यादा मैटर करता है, ये समझना जरूरी है। ईडी कोटिंग वो लेयर है जो डिसाइड करती है कि आपकी कार 5 साल में रस्ट करेगी या 15 साल में रस्ट करेगी। यही वजह है कि हर OEM अपने अपने पेंट शॉप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल ईडी कोटिंग प्रोसेस पे ही करते हैं। IATF 16949 जैसा क्वालिटी सिस्टम भी इस प्रोसेस की कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए ही है। चलिए जल्दी से एक बार फिर से जान लेते क्या क्या हमने सीखा। ईडी कोटिंग एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जो पेंट को पूरी बॉडी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिपॉजिट करता है। इसका प्रोसेस फ्लो है प्री ट्रीटमेंट, फिर फॉस्फेटिंग, फिर ईडी टैंक,
फिर यूएफ रिंस, फिर क्यूरिंग ओवन। इसके पैरामीटर्स क्या क्या है? फिल्म थिकनेस, वोल्टेज, बाथ पैरामीटर, थ्रोइंग पावर, क्रेटर, पिन होल, अनइवन थिकनेस, ये हो गए उसके कुछ कॉमन डिफेक्ट्स। ये प्रोसेस ही है जो आपकी कार को इयर्स एंड इयर्स तक करोशन फ्री रखता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जैसे इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिंपल भाषा में डिकोड करते रहेंगे आपके लिए। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस प्रोसेस पे चाहिए, फॉस्फेटिंग डीप डाइव या टॉप कोड और क्लियर प्रोसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फैक्ट्री डिकोडेड देखते रहिए।